Sharap ye paro de chimba samola chapa dara samoda shide pada sawasi hong sumati gyana shada dara samu shide pada sawasi de hong oma a guru benda dara badara ka mandish wageda sumati gyana shada dara samoda pada sawasi de hong oma a guru benda badara ka mandish wageda sumati gyana shada dara samoda shide pada sawasi de hong Oma a guru bendadara badara ka mandushira wagida suma de gyana shat dara samoda shidi pada sawazi de hongo Oma a guru bendadara badara ka mandushira wagida suma de gyana shat dara samoda shidi pada sawazi de hongo Oma a guru bendadara badara mandushira wagida suma de gyana shat dara samoda shidi pada sawazi de hongo नमो बुद्धाय टच द लेक। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज परम पावन दलाई लामा जी ने लद्दाख स्थित सिवासेल प्रवचन स्थल पर 3 दिवसीय प्रवचन का प्रारंभ किया और आज का परम पावन जी के प्रवचन का जो विषय था वो बोधिसत्वों के 37 अभ्यास। और बोधिसत्वों के 37 अभ्यास जो ग्रंथ है वो आचार्य थोंगमे ग्यल्से थोंगमे सांगपो जी द्वारा रचित है और इसमें बताया गया कि किस प्रकार से बोधिसत्वों को अभ्यास करना चाहिए। तो उसके रूप में 37 बोधिसत्वों के अभ्यास की व्याख्या की गई है। तो प्रवचन होने से पूर्व परम पावन जी ने आज संदेश दिया कि इस विश्व में विभिन्न परंपराओं के लोग रहते हैं, अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं और सभी का अगर सार के रूप में देखा जाए, सभी का जो एक एसेंस अगर हर एक पंथ का देखा जाए तो वो करुणा, मैत्री और भाईचारा होता है। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी परंपरा हो, तो ये जो सार के रूप में इस सब में होता है। लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतिक तौर पर अलग अलग होते हैं, हर एक पंथ के अपने सिद्धांत होते हैं। परम पावन जी ने आगे कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे भारत हो या देश विदेश हो, वहाँ के जो स्थानीय परंपराओं के मानने वाले हैं उनके बिहारों में जाता हूँ, उनकी चाहे वो जैसे कि मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों या गिरजाघर हों, जो भी हों, तो उन सब परंपराओं के पास में जाकर के उनके सामने जाता हूँ, उनके साथ भाईचारा बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आपकी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, आपकी श्रद्धा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सम्मान सबका करना चाहिए। ये परम पावन जी ने संदेश दिया। परम पावन जी ने कहा कि इस दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय से लेकर के निरंतर आज भी छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं और इन युद्धों के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारा रक्त बहा है। तो युद्धों की कोई आवश्यकता नहीं है और धर्म को लेकर के भी मनमुटाव होते हैं और धर्म को उपयोग करके लोग एक प्रकार से उन्माद में आ जाते हैं और झगड़े करने लगते हैं। तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का जो सार है वो करुणा, मैत्री, प्रेम है। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, करुणा मैत्री का अभ्यास करते हैं, तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी भी दूसरे लोगों के प्रति क्रोध या बैर की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सभी पंथों में जो भाईचारे की भावना की बात की गई है, सभी के लिए प्रेम करुणा के बारे में बात की गई है। क्योंकि हमारे अंदर जब राग, द्वेष या बहुत ज़्यादा आसक्ति पैदा हो जाती है तो हम किसी भी पंथ को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। हमेशा मैं और मैं की भावना रहती है। तो हम लोगों को मैं की और मेरे की भावना को छोड़ करके वैश्विक रूप से सोचने की आवश्यकता है। हमें हमारे की भावना होनी चाहिए, मैं की ना होकर के हमारे अपने की भावना अगर करते हैं तो शायद वो संपूर्ण विश्व के लिए लाभदायक होगा। परम पावन जी ने कहा कि हम जब पैदा होते हैं, जब छोटे होते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो उस समय ज़्यादा न तो हमें धर्म के बारे में पता होता है, न तो जाति धर्म जो भी व्यवस्था उसके बारे में पता नहीं होता है। हम जब छोटे होते हैं तो एक दूसरे बच्चों के साथ खेलना, मुस्कराना, इस प्रकार के इस प्रकार की भावना होती रहती है। लेकिन जब हम बड़े स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल में जा कर के फिर जाति व्यवस्था की, धर्म की व्यवस्था की, अन्य के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसमें फिर अंतर पैदा होने लगते हैं। तो इन अंतर से हमें बचना चाहिए, इनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का जो सार है वो एक जैसा होता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो माँ बाप के, खास करके माँ की करुणा के अधीन व्यतीत हुआ है। पैदा होते ही माँ का हमको प्रेम मिला है, स्नेह मिला है,
ये सभी के लिए, चाहे वो किसी भी पंथ परंपरा को मानने वाला हो, तो हमारे जो मूलभूत जो मूल्य हैं, जो मानव मूल्य हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। तो परम पावन जी का जो आज का संदेश है, और उन्होंने, और इसके अलावा परम पावन जी ने कहा कि मेरी प्रेरणा है कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ वैसे ही मैं बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ। और बोध चित्त का अभ्यास करने के लिए बोधचर्या अवतार में कहा गया कि जब तक ये आकाश रहेगा, जब तक ये जीवधारी रहेंगे, तब तक मैं भी रह कर के इस पृथ्वी पर, इस लोक में रह कर के उनके हित करता रहूँगा। इस प्रकार की मेरी भावना रहती है। मैं प्रातःकाल उठ कर के इसका अभ्यास करता हूँ। आप लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए। और फिर जो ग्रंथ है 37 बोधसत्वों के 37 अभ्यास, तो उन्होंने किन से सीखा? तो उन्होंने खुंडू रामा तेंजिन ग्यल्सेन जी से इस आगम को प्राप्त किया। और एक बार परम पावन जी ने कहा कि एक बार मैं जब खुंडू रिम्पोछे से मिला तो उनसे मैंने पूछा कि बोध चित्त का अभ्यास कितना लाभदायक है आपके लिए, आप अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो खुंडू रामा रिम्पोछे जी ने परम पावन जी से कहा था कि बोध चित्त के अभ्यास के लिए बोधचर्या अवतार जो है एक आधार है, इसका हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तब से लेकर मैं भी बोधचर्या अवतार के माध्यम से बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ, ये परम पावन जी ने कहा। उसके बाद परम पावन जी ने बोध चित्त जो बोध सत्वों के 37 अभ्यास हैं उसको सभी लोगों को संक्षेप में व्याख्या की। सर्वप्रथम जो लेखक हैं उन्होंने नमो लोकेश्वराय मंजूश्री को, अवलोकितेश्वर को नमन किया है, जिन्होंने समस्त धर्मों के आगमन एवं निर्गमन के अभाव का साक्षात्कार कर लिया है, फिर भी जीवों के हितार्थ निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। उस गुरुवर तथा अवलोकितेश्वर के चरणों में मैं तीनों द्वारों से सदा सादर प्रणाम करता हूँ। सुख एवं अनुशंसा के स्रोत स्थान संबंधों का आविर्भाव सद्धर्म की साधना से ही होता है, वह भी उसे अभ्यास कराने वाले ज्ञान की अपेक्षा से होता है। जिन पुत्रों अभ्यास को बताने जा रहा हूँ, स्व और पर दोनों के संसार सागर से उदार हेतु तो दुर्लभ क्षण संपत्ति रूपी नाभ प्राप्त है। तो इस अवसर में बिना किसी आलस्य के दिन रात सद्धर्म का श्रवण मनन और भावना करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। बंधुओं के प्रति जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध और समस्त हे उपदेयता को भूलकर मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्म भूमि को त्याग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। दूषित स्थान को त्याग देने से क्रमशः क्लेश घट जाता है। चित्त में विक्षेप न रहने से कुशल कर्मों से मन का योग स्वतः बढ़ जाता है। चित्त के प्रसन्न रहने याद होने से धर्म में निश्चय का लाभ होता है। अतः विवेक का उपयोग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। लंबे समय तक साथ रहने के बाद प्रिय तथा मित्रों से बिछड़ जाते हैं। यत्न पूर्वक अर्जित धन वस्तुएं पीछे छूट जाती हैं। मेहमान रूपी विज्ञान शरीर रूपी अतिथिशाला को छोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए एकता की बुद्धि को त्याग देना जिन पुत्रों का अभ्यास है। जिनकी संगत से त्रिविध विष की वृद्धि होती है और श्रवण मनन और भावना का पतन होता है। मैत्री करना वृद्ध हो जाती है। ऐसे दुष्ट मित्रों का परित्याग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। जिनकी संगत करने पर क्रमशः दोषों का क्षय होने लगता है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान अच्छे गुणों की वृद्धि होने लगती है। इस तरह के कल्याण मित्रों को शरीर से भी अधिक प्रिय रूप में ग्रहण करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। स्वयं संसार के कारागार में फंसे लौकिक देवताओं द्वारा किसका उद्धार हो सकता है, जिसके शरण में जाने पर कभी धोखा नहीं हो सकता। इस त्रिशरण की शरण में जाना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अत्यंत असहनीय दुर्गतियों का दुख पाप कर्मों का ही फल है, ऐसा तथागत ने कहा है। अतः प्राण छूट भी जाए तो भी पाप कर्मों का न करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तीनों भवों को सूक्त निके के तिनकों की नोक में स्थित ओस के समान क्षणिक के एवं विनाशशील है। कदापि विकृत न होने वाले परम निर्वाण पद का भी अर्थी होना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अनादिकाल से हमारे प्रति स्नेह रखने वाली माताएं दुखी हैं तो स्वयं से के दुख से हमें क्या लाभ। अतः अप्रमेय सत्यों की मुक्ति हेतु बोध चित्त का उत्पाद करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। सांसारिक दुखों का उद्भव आत्मा रूपी तृष्णा से होता है। सम्यक संबुद्धि की प्राप्त परित चिंतन से होता है। ऐसी स्थिति में अपने सुखों को एवं परों के दुखों को शुभ विनियोजन करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अत्यंत लोभ मोह बस कोई व्यक्ति हमारे सारे धन संपत्तियों का अपहरण कर लेता है, अपहरण कराता है तो भी त्रैकालिक पुण्यों का शरीर एवं समस्त योग्य वस्तुओं को उन अपहरणकर्ताओं को समर्पित करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो यहाँ पर परम पावन जी ने
अनादिकाल से जो हमारे माँ बाप हो चुके हैं, जो भी जीवधारी हैं, उनके लिए हमें जो स्नेह रखना चाहिए और इस भवचक्र से मुक्त होने के लिए बोध चित्त का अभ्यास करके ही हम खुद जो भवचक्र से मुक्त हो सकते हैं और अन्यों को भी कर सकते हैं। ये परम पावन जी ने संक्षेप में व्याख्या की। अपने में अल्पमात्र भी दोष न रहे, फिर भी कोई हमारा सिर तक काटने के लिए तत्पर हो जाए तो भी करुणावश उन लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लेना जिन पुत्रों का अभ्यास है। कुछ लोग नाना प्रकार के अपशब्दों से त्रिसहस्त्र पर्यंत हमारे दोषों की चर्चा क्यों न करें, फिर भी मैत्री चित्त पूर्वक पुनः उनके गुणों को ही व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अनेक जन समुदाय के सम्मुख कोई व्यक्ति हमारे दोषों का आख्यान करे, अपशब्दों का व्यवहार करे तो भी उसके प्रति कल्याण मित्र का भाव रखकर विनम्रता से उसका आदर करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अपनी संतान के समान स्नेह पाले हुए व्यक्ति यदि हमको दुश्मन की तरह से भी दिखता है तो भी रोग से ग्रस्त पुत्र के समान उसके प्रति अत्यधिक दया भाव रखना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अपने समकक्ष या अन्य निम्न स्तर के लोगों द्वारा अहंकार बस अपमानित किए जाने पर भी अपने गुरु के समान उनके व्यवहारों को सिरोधारण करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। जीविका से दरिद्र हो जाए, लोगों द्वारा सदा अपमानित होता हो या घोर विघ्नों एवं रोगों से ग्रस्त हों तो भी समस्त जीवों के पापों और दुखों को अपने ऊपर लेते हुए अविचलित रहना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अर्थात कितने भी दुख परेशानी क्यों ना आ जाएं, उस समय भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऐसा कोई करता है वो बोध सत्व का अभ्यास होता है। बहुजनों का सम्मान पाए और सुयशस्वी हो जाएं, कुबेर के समान धनाढ्य हो जाएं तो भी सांसारिक संपदा श्री की निस्सारता को देखते हुए घमंड न करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अपने अंदर के द्वेष रूपी शत्रु का यदि दमन न किया हो तो बाहरी शत्रु को दमन करने से और फैल जाते हैं। अतः मैत्री एवं करुणा रूपी सेना के द्वारा अपनी संतति का दमन करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। काम गुणों का सेवन नमक के पानी के समान होता है, जितना सेवन करेंगे उतनी ही तृष्णा फैलती है। अतः जिन वस्तुओं के कामाशक्ति का उदय होता है उनकी तत्काल परित्याग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। प्रतिमान से सभी विषय धर्म अपने चित्त के प्रतीत मात्र ही हुआ करती हैं। चित्त स्वयं प्रपंचों की कोटियों से मुक्त है। इस तथ्य को देखते हुए सभी घाय निमित्तों का मन स्वीकार न करना जिन पुत्र है। तो यहाँ परम पावन जी ने कहा कि इस श्लोक के माध्यम से जो चित्रमात्रवादी बौद्ध दर्शन है उसकी व्याख्या की जाती है, वो उस माध्यम से व्याख्या कर सकते हैं और इस श्लोक के माध्यम से जो माध्यमों का जो मत है उसकी भी व्याख्या की जाती है। तो इस श्लोक में कहा गया इसकी व्याख्या की जाती है। हालांकि आज इसकी परम पावन जी विज्ञानवादी, चित्तमात्रवादी और जो माध्यमिक हैं उनकी विधिवत इस श्लोक के माध्यम से व्याख्या नहीं की, लेकिन इसकी व्याख्या इसमें देखने को मिल जाती है, ऐसा परम पावन जी ने कहा। मनोरम विषयों की निकटता से सुंदरतम प्रतीतियाँ होती हैं पर वर्षाकालीन इंद्रधनुष के समान सत्यता नहीं देखी जा सकती। अतः कामाशक्ति का त्याग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। ये नाना प्रकार के दुख स्वप्न में पुत्र की मृत्यु के समान हैं। भ्रांत को सत्यतः ग्रहण करते हुए परेशान रहते हैं। अतः प्रतिकूल प्रत्ययों के संपर्क में आते समय भ्रांतता का दर्शन करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। बोध के इच्छुक लोगों को शरीर तक का त्याग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाह्य वस्तुओं के त्याग का तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्युपकार एवं सुख फल के बिना प्रत्याशा के दान देना जिन पुत्रों का अभ्यास है। शील के अभाव में स्वार्थ की सिद्ध भी नहीं होती है, परार्थ साधने की इच्छा हास्यप्रद हो जाती है। अतः भवछंद से विमुक्त शील का पालन करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। कुशल संपत्ति के अर्थ जिन पुत्रों के लिए सभी प्रकार के बाधक रत्ननिधि के समान होते हैं, इसलिए सभी प्रतिकूल प्रत्ययों के प्रति बिना बैर के शांति की भावना करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अपने निर्वाण मात्र की आशा रखने वाले श्रावक एवं प्रत्येक बुद्ध भी सिर में आग लगने पर जैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसी प्रकार से उद्यम से युक्त देखे जाते हैं। फिर जीवन मात्र के हित के अर्थ गुणों का आकार वीर्य आरंभ करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। समत से संप्रयुक्त विपස්සना के द्वारा ही क्लेशों का प्रहार होता है। इसी को ध्यान में रखकर चार रूपी और अरूपी ध्यानों से अतीत ध्यान की भावना करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। प्रज्ञा के बिना अन्य 5 पारमिताओं से बोध की प्राप्ति नहीं होती। अतः उपाय से युक्त त्रिकोट कल्पनाओं से रहित प्रज्ञा की भावना करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अपनी भ्रांति प्रवृत्तियों की परीक्षा स्वयं न की जाए तो धर्म के बेस में अधर्म का कार्य होने की संभावना रहती है। अतः सदा अपनी भ्रांत वृत्तियों का परीक्षण एवं प्रहार करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। क्लेश बस इतरजन पुत्रों के दोषों की उद्भावना करने से अपनी ही हानि होती है। अतः महायान में प्रविष्ट पुद्गलों के दोषों का उद्भावना न करना जिन पुत्रों का अभ्यास है।
लाभ सत्कार के कारण परस्पर विवाद होता है, श्रवण मनन और भावना संबंधी कार्यों की हानि होती है। अतः दायकों एवं मित्रों के घर के प्रति आसक्त त्याग भावना जिन पुत्रों का अभ्यास है। कट वचन से दूसरों का मन विक्षुब्ध हो जाता है, जिन पुत्रों के शील एवं चरित्र का पतन हो जाता है। अतः लोगों के प्रति अमोघ्य एवं कट वचन को त्यागना जिन पुत्रों का अभ्यास है। क्लेशों के अभ्यास होने प्रतिपक्षों द्वारा प्रहार करना दुष्कर हो जाता है। अतः स्मृति एवं संप्रजन रूपी वीर पुरुषों को प्रतिपक्ष रूपी शस्त्र ग्रहण कराकर रागादि क्लेशों को प्रथमतया उभरते ही नष्ट करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। संक्षेप में, जहाँ भी चारिका करें अपने चित्त की अवस्था कैसी है इसका स्मरण रखते हुए संप्रजन से युक्त होकर सदा परार्थ की ही साधना करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। इस प्रकार उद्यम पूर्व साधित सभी पुण्यों को त्रिकोट पर शुद्ध प्रज्ञा के अनंत जीव मात्र के दुख निवारण तथा संवाद में प्रमाणित करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। संतों के वचनों का अनुसरण करते हुए सूत्रों, तंत्रों एवं शास्त्रों में उक्त विषयों को लेकर जिन पुत्रों के 37 अभ्यास के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिन पुत्रों के मार्ग के शिक्षार्थियों के लिए है। मृदुमत एवं अल्प अभ्यास के कारण मेरी इस रचना में यद्यपि पंडित जनों को आनंदित करने वाली छंदादि संग्रहकारता तो नहीं है। सूत्रों और संतों के वचनों पर आधारित होने से मैंने जिन पुत्रों का अब प्रीत अभ्यास ही मानता हूँ। तथापि जिन पुत्रों की चारिकाओं की विशाल था पाना मेरे लिए जैसे अल्प मत के लिए दुष्कर है। अतः इस रचना के में शास्त्र विशुद्ध एवं असमद्वाद दोष संभव है। इन दो समूह के संतजनों से मैं प्रार्थी हूँ। इस कार्य के द्वारा अर्जित पुण्य से सभी जीवन मात्र की संतति में परमार्थ एवं समृद्ध परम बोध चित्तों का उत्पाद हो। इससे इस सबका भवांत एवं समांत में अप्रतिष्ठित तथा नाथ अवलोकतेश्वर के पद प्राप्त हों। इस ग्रंथ की रचना युक्त आगमवादी श्रमण असंग ने स्वपर के हितार्थ हेतु मूलछू रिंछेन फूक नामक स्थान पर की। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ का प्रवचन दिया गया। और अंत में जो ग्रंथकार हैं वो कहते हैं कि मेरी जो रचना है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए हो सकता है कि हितकारी न हो। तो ये एक लेखक का कहने का अपने आप को कम दिखाना, तो ये एक होता है कि इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान बोधसत्व फिर भी अपने आप को बहुत नीचा रखते हैं। तो हमको ये सीखने को मिलता है कि भले ही आप कितने भी ज्ञान में ऊपर क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी अपने आप को कमतर ही आंकने की कोशिश करनी चाहिए। तो परम पावन जी का आज एक प्रकार से इस श्लोक पर एक एक करके व्याख्या नहीं हुई, लेकिन संक्षेप में परम पावन जी ने इस सार के रूप में यही कहा कि जो बोधसत्व हैं या जो भी लोग हैं तो उनके तरह से हमें अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए, उस प्रकार से हम अभ्यास करें। और बोधसत्व अगर कोई बनता है तो उसके लिए बोधचित्त का अभ्यास करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बोधचित्त का जितना हो सके अभ्यास करना चाहिए, प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए, बोधचित्त और शून्यता को दोनों को साथ लेकर के अभ्यास करना चाहिए। इन दोनों का जब हम साथ लेकर के चलेंगे, उपाय और प्रज्ञा, जो बोधचित्त है वो हमारे उपाय के रूप में होते हैं और शून्यता रूपी जो दर्शन है, शून्यता का अभ्यास करना वो एक प्रज्ञा का प्रतीक होता है। तो उपाय और प्रज्ञा दोनों को लेकर के जब हम चलेंगे तो बोधि की प्राप्ति हो सकती है। तो मित्रों, ये परम पावन जी के प्रवचन का एक सार के रूप में था। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से एक शब्द से बता पाना संभव नहीं था, तो आप सभी लोग इसको देख करके उनके प्रवचन को, उनके आज के इस संदेश को आप सभी लोग धारण करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, जितना हो सके बोधचित्त का अभ्यास करें, अच्छे व्यक्ति बने। परम पावन जी जिस प्रकार से हैं, जिस प्रकार से बोधचित्त का अभ्यास करते हैं, ऐसी वृद्ध अवस्था में भी अभ्यास करते हैं, तो हम सभी को भी उसी प्रकार से अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। टेस्ट द लेख।